नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक और वीडियो कहें या ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि हम भारत के संविधान को उनके भाग के आधार पर पढ़ने का कोशिश किया। जितने भाग है उतने अलग अलग भागों में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के विषय में चर्चा किया, ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं किया। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने भारत के संविधान के भाग 20 को समझा था, जिसमें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है। आज के इस वीडियो में संविधान के जो भाग 21 है और जो भाग 22 है उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे संविधान का भाग 21 है, इसमें किस तरह की चीजों को चर्चा किया गया है। देखिए, जो भाग 21 है इसमें अगर हम आर्टिकल की बात करें तो भाग 21 से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 369 से संबंधित से लेकर के आर्टिकल 392 तक है, और इसमें विभिन्न राज्यों के संबंध में जो विशेष प्रावधान दिया गया है उस विशेष प्रावधान का चर्चा किया गया है। तो इस भाग के जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आइए हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। इनमें से सबसे पहला जो आर्टिकल हमको समझना है वो है आर्टिकल 369। देखिए, जो आर्टिकल 369 है इसमें इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि आपातकाल के दौरान, यानी कि जब आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो उस समय क्या करेगा कि संघ कह ले या केंद्र कह ले, एक वर्ष तक राज्य के विषय पर विधि बना सकता है। राज्य के विषय पर विधि बना सकता है। विधि बना सकता है, यानी कि आर्टिकल 369 इस चीज को स्पष्ट करता है कि जब आर्टिकल 369 इस चीज को स्पष्ट करता है कि जब आपातकाल की घोषणा की जाएगी। हालांकि इस चीज को हमने पहले भी पढ़ा है, आपातकाल के प्रावधान में भी पढ़ा था कि जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आपातकाल की घोषणा के समय जो राज्य की विधायिका है उस पर विधि बनाने की शक्ति संघ के पास चला जाता है, उस पर संघ विधि बनाते हैं। और आर्टिकल 369 में इस चीज को स्पष्ट भी किया कर दिया गया है कि जब भी आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो आपातकाल के दौरान राज्य के विषय पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास चला जाएगा? संघ के पास चला जाएगा। अब जो दूसरा आर्टिकल है इस भाग का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस भाग में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370। देखिए, आर्टिकल 370 का जो संबंध है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भाग 21 है, पार्ट 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारत के संविधान का है, इसमें विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात किया गया है। आर्टिकल 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था और इसमें जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान दिया जाता था, जैसे कि जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध के विषय में इस आर्टिकल में चर्चा किया गया था। आर्टिकल 370 में चर्चा किया गया था, जैसे कि जम्मू कश्मीर का स्वयं का संविधान होगा। स्वयं का संविधान, हमने इस चीज को समझा था कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ के हिस्सा बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाया गया था और एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर न तो भारत का हिस्सा शुरू में बनना चाहता था और न ही पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता था, बल्कि एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में अपना अस्तित्व को बनाए रखना चाहता था। पर जब पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुआ तो उस समय भारत ने जम्मू कश्मीर को बचाया और फिर जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य संघ का हिस्सा बना। पर जम्मू कश्मीर ने कुछ शर्त उस समय रखा, जिस शर्त को माना गया, और वो शर्त अस्थायी था। इनमें से पहला शर्त था कि स्वयं का संविधान होगा जम्मू कश्मीर का,
और दूसरा यहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा का जो कार्यकाल होगा, विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? विधानसभा का कार्यकाल होगा 6 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो ये दो ऐसे प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना था तो उसको स्वीकार किया गया था, पर ये अस्थायी प्रावधान था। और इस प्रावधान को जब हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था और 5 अगस्त 2019 को इन सारे प्रावधान को खत्म कर दिया गया, यानी कि आर्टिकल 370 में जो प्रावधान था उन प्रावधान को खत्म कर दिया गया। अब इस क्रम में जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 आर्टिकल 371। तो ये समझते हैं कि आर्टिकल 371 में किस चीज के विषय में चर्चा किया गया है। देखिए, जो आर्टिकल 371 है इसमें महाराष्ट्र एवं जो गुजरात है इन दो राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान का चर्चा किया गया है। केवल इन दो राज्य के बारे में नहीं बल्कि बाकी की जो, देखिए जो आर्टिकल 371 है ना, इसका कई सारे सब क्लॉज है। आर्टिकल 371 के कई सब क्लॉज है जिसमें अलग अलग तरह के राज्यों को कुछ विशेष सुविधा दिया गया है, जिनमें कि हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 371 का मुख्य रूप से जो विभिन्न राज्य हैं और उन राज्यों को जो विभिन्न सुविधाएं प्रदान किया गया है उन सुविधा के बारे में चर्चा किया गया है। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 371 में कई क्लॉज है जो अलग अलग राज्यों से संबंधित है। आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि विभिन्न राज्यों को जो विशेष सुविधा प्रदान किया गया है वो किस आर्टिकल के द्वारा, तो वो प्रदान किया गया है आर्टिकल 371 के द्वारा। तो इस भाग में इतना ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जो हमारा अगला भाग है वो है हमारा संविधान का भाग 22 है और ये आखिरी भाग है। हम इनमें भी जो कुछ प्रावधान दिया गया है उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल आर्टिकल की संख्या कितना था? 355 था। और वर्तमान में भी आर्टिकल 355 ही है, लेकिन कई सारे आर्टिकल में अलग अलग क्लॉज जोड़ा गया है जिसकी वजह से आर्टिकल की संख्या को देखें तो वो 400 से ज्यादा हो जाता है। जो भाग 22 है भारतीय संविधान का, इसका जो आर्टिकल से संबंध है, इसका आर्टिकल 393 से लेकर के आर्टिकल 395 तक का संबंध भाग 22 से है। और इनमें ये 3 आर्टिकल जो है इनको हम समझते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 393 है, अनुच्छेद 393 है, इसमें ये कहता है कि हमारे संविधान को विधि की पुस्तक के रूप में परिभाषित करता है। जो हमारा संविधान है उस संविधान को विधि का पुस्तक बताता है। विधि का पुस्तक, पुस्तक के बारे में किसके विषय में कहता है? तो संविधान के बारे में कहता है। और इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान। जो आर्टिकल 394 है, आर्टिकल 394 में संविधान लागू होने की तिथि के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि के बारे में स्पष्ट किया गया है कि भारत का संविधान कब लागू होगा। और ये कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस तिथि के बारे में आर्टिकल 394 में स्पष्ट किया गया है।
जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 395, और ये आखिरी आर्टिकल है, उसको भी हम समझते हैं। जो आर्टिकल 395 है भारतीय संविधान का, अगर हम इसके विषय में देखें कि इसमें किस तरह की चीज के बारे में कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि संविधान लागू होने के साथ ही, संविधान जब लागू होगा तो लागू होने के साथ ही पहले का जो अधिनियम है वो रद्द हो जाएगा। पहले का अधिनियम क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। यानी कि एक चीज आप ध्यान में रखिए कि हमारे संविधान के अधिकांश प्रावधान, भारत शासन अधिनियम 1935 और जो ब्रिटिश समय में ढेर सारा अधिनियम आया भारत के प्रशासन को चलाने के लिए, उन सारे अधिनियम से लिया गया है। और जब संविधान निर्माण का काम चल रहा था तो उस समय देश पर जो शासन चल रहा था, क्योंकि आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिल गया था, पर संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस समय काल में जो देश की शासन चलता था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर चलता था। इसलिए आर्टिकल 355 में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया कि भारत का संविधान लागू होते ही जो पहले का अधिनियम है वो सारे के सारे अधिनियम को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा पॉलिटी का सीरीज, जिसको हमने भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक को विशेष तरीके से समझने का प्रयास किया। इस वीडियो में तो इतना ही होगा, लेकिन जो हमारा आने वाला वीडियो है उसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।